हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणं परमीय शीर्षानेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैड़ी समूह कीर्तनम गुच्छम। पंच परमेश जी भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, दूध और पानी की तरह अनादि से ये कर्म और जीव का संबंध चला आ रहा है और उसकी अनेक अवस्थाएं हैं। बहिरात्मापना, जब तक देही बुद्धि से ही स्वयं को जाना पहचाना, वो बहिरात्मा अवस्था, और उस अवस्था में तो अनंत जन्म बीत गए और ऐसे मनुष्य पर्याय भी मान लो पा लिया, तो भी यही ध्यान रहता है। और अपन छोटे थे तब अपन ने यही पढ़ा, अभी अपने बच्चे होते हैं तो भी यही पढ़ाते हैं कि दिस इज बॉडी, आपको ये इसको हैंड कहते हैं, इसको लेग कहते हैं, इसको आइज कहते हैं, ये सब चीजें बॉडी पार्ट्स पढ़ा देते हैं, अपना नाम सिखा देते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम सिखा देते हैं और इसी से अपना परिचय अपन मानते हैं। ये बॉडी पार्ट्स के नाम तो पढ़ लिए, किसी ने डॉक्टरी पढ़ी होगी तो उसके अंदर के भी स्पेयर पार्ट पढ़ लिए होंगे, कदाचित शरीर के लेवल पर कुछ इलाज भी कर ले, पर कहीं पर भी इस रूप से जो यहाँ पर कर्मों के नाम आ रहे हैं और कैसे ये किन पुद्गल परमाणुओं से किसका कैसे शरीर रचा जाता है, बाहर से देखा जाए तो जीवात्मा तो अंतरंग से सबकी आत्मा है और सबके गुण सहित आत्मा है, पर शरीर सबके अलग अलग, उसकी शेप, उसके साइज और सबको पहचानते हैं अपन उस शरीर के ढांचे से। तो जो ये शरीर की बनावट में जो कर्म काम करता है वो है नाम कर्म। उसी की व्याख्या अपनी चल रही थी, उसके भेद प्रभेद अपन ने देखे थे थोड़े से। तो ये ज्ञान प्राप्त करना कि किस वजह से किस रूप का शरीर मिलता है और किस में क्या अंतर पड़ता है, परिणाम ही जिम्मेदार है इसके लिए। जीव परिणाम करता है, तत्संबंधी नाम कर्म का बंध होता है और उसका उदय आता है, तो उस प्रकार की गति, उस प्रकार की जाति में जन्म होता है। तो ये गति जाति के अनुरूप फिर उसको शरीर मिलता है, औदारिक या वैक्रिय, उसके आंगोपांग, उसका बंधन संगात होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब भी उसके उसी अनुरूप होते हैं। एक प्रकार का संस्थान होता है, शेप, फिर सैनन, हड्डियों का समूह कैसा कम ज्यादा किसका रहता है। तो इतनी चीजें अपन ने देखी थी इसमें। आगे अब ये जो अपने समूह में पिंड प्रकृतियां जो 14 थी, उसमें 12 अपन ने देख ली। 13वें नंबर की आज आएगी, वो है आनुपूर्वी नाम कर्म। नाम थोड़ा सा ऐसा लगेगा सुन करके, आनुपूर्वी, ये कर्म का उदय या ये जो फल देता है वो वैसी वाली स्थिति है जब ये जीव विग्रह गति में होता है। विग्रह गति मतलब ये शरीर जो अपना औदारिक शरीर है, मरण के समय ये शरीर छूट जाएगा और आत्म प्रदेश गमन करेंगे। कहाँ पर? जहाँ उसका जन्म होने वाला है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 समय की जो ये विग्रह गति यानी शरीर को प्राप्त करने वाली आत्म प्रदेशों की गति, औदारिक शरीर छूट गया है और तेजस और कार्माण शरीर अभी भी उस जीवात्मा के साथ संबंध है उसका, और उसके साथ वो ट्रैवल करता है और दूसरी गति में जाता है। तो उस समय अब आत्म प्रदेशों का जो पिंड है, असंख्यात आत्म प्रदेश अपने जो है, तो वो किसी, अब ये शरीर तो छूट गया पर किसी प्रकार में तो होंगे। तो वो विग्रह गति में किस रूप से होते हैं? तो कहते हैं पहले का जो शरीर छूट गया वो उसी शेप में रहते हैं जब तक उसको नया शरीर नहीं मिलता है। तो ये आत्म प्रदेशों का ऐसा आकार कैसे बना रहता है? तो ये आनुपूर्वी नाम कर्म की वजह से। 4 गति होती है, 4 गतियों में गमन होता है, इसलिए इसके भी 4 प्रकार हैं। अनुपूर्वी 4 गति तो नरक गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी, देव गति अनुपूर्वी और तिर्यंश गति अनुपूर्वी। अपन मनुष्य हैं, अब अपना मरण होगा और अपन देव गति में जाएंगे, तो
देव गत्यानुपूर्वी, यानी जाना वहां पर है, पर आत्म प्रदेशों का आकार कैसा रहेगा? अपन जिस शरीर को, ये मनुष्य शरीर को छोड़ा है, उसके प्रकार उसका आकार रहेगा। तो ये किस रूप से मेंटेन होता है? इस अनुपूर्वी कर्म के कारण। इसका विग्रह गति में ही उदय रहता है। जिस गति में जाना होता है उसमें जाएगा, उस अनुपूर्वी कर्म का उदय होगा, और पूर्व का शरीर उसका आकार बना रहेगा। फिर 14 नंबर पे पिंड प्रकृति है विहायो गति नाम कर्म। विहायो गति, विहाय का मतलब होता है गमन करना, है ना। विहाय मतलब आकाश, गति मतलब गमन करना। तो आकाश में गमन करने की जो ये शरीर सहित जो आत्मा है, उसको गमन करने के में सहायक बनता है, जो निमित्त बनता है, जो कर्म का उदय वो। आकाश मतलब यहाँ स्काई नहीं लेना कि हवा में उड़ने वाली बात नहीं, ये सब आकाश है, स्पेस, आकाश द्रव्य जो हमें अवगाहना देता है, जो हमें स्थान देता है। तो वो आकाश द्रव्य में ये जीव सहजता से चल सकता है, गमन कर सकता है। जो त्रस जीव है या जो घूमने वाले जीव हैं, उनके विहायो गति, गमन तो रहता है। तो गमन में जैसे धर्म द्रव्य चलने में सहायक, अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक, आकाश द्रव्य स्पेस देता है, पर ये विहायो गति नाम कर्म से वो इजीली गमन कर सकता है। तो आकाश में गमन करने के लिए ये कर्म निमित्त बनता है उसका उदय। और ये दो प्रकार से, एक प्रशस्त विहायो गति और एक अप्रशस्त विहायो गति। प्रशस्त यानी अच्छी, शुभ। तो चाल अपनी जो है किसी प्राणी की या इंसान की, देवों की खास करके चाल बहुत सुबह अच्छी होती है तो वो प्रशस्त कहलाती है। किसी की टेढ़ी मेढ़ी है या ऐसा अप्रशस्त विहायो गति, तो किसी प्राणियों की या मतलब जो एनिमल्स सीरियन आदि की, किसी की अप्रशस्त भी हो सकती है। तो उस चाल उसकी कैसी है उस हिसाब से दो प्रकार से होता है, प्रशस्त। हाँ, वैसे ये शुभ है तो पुण्य आत्माओं को नहीं रहती, पर ऐसे पॉसिबिलिटी दोनों की है, ऐसा नियम नहीं है। जैसे देवों के लिए नियम है कि प्रशस्त विहायो गति ही होगा उनका उदय, तो मनुष्य के लिए पॉसिबल तो दोनों है, तिर्यंश के लिए भी दोनों ही हो सकती। किसी प्राणी की जैसे हिरनी की चाल ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो इन सब की प्रशस्त विहायो गति, उनकी चाल फेमस है और अच्छी कही जाती है, और कईयों की नहीं होती है। तो यहाँ पर दोनों तरह की हो सकती है। ऐसा जैसे नारकी को तो अप्रशस्ति होगी, देवों को प्रशस्ति होगी, अपने लिए दोनों प्रकार की हो सकती। और अब आगे की आएंगी 14 पिंड प्रकृतियां, यानी ग्रुप्स में है। तो अपन ने देख ली, पहला गति नाम कर्म, दूसरा जाति नाम कर्म, 4 गति, जाति 5, फिर तीसरा शरीर नाम कर्म। 5 प्रकार के शरीर देखे, उसी हिसाब से 5 बंधन, 5 संघात, ये फिर ये 5 हो गए। छठे नंबर में अंगोपांग, 3 शरीर के 3 अंगोपांग, फिर संस्थान शेप, फिर सहनन, ये 8 देखी। फिर 9 नंबर स्पर्श, 10 नंबर रस, 11 गंध, 12 वर्ण, 13 क्योंकि स्पर्श के 8 भेद, रस के 5 भेद, गंध के 2 भेद और वर्ण के 5 भेद। भेद वाले ग्रुप वाले हैं ये। अनुपूर्वी 4 प्रकार की, विहायो गति 2 प्रकार की। ऐसे ये 14 पिंड प्रकृतियां टोटल हो गई। नाम से ऐसे 14 है, पर टोटल भेद करेंगे और ज्यादा तो उसकी पूरी मिला करके हो जाती है 65 प्रकृतियां। ये 10 जो 14 पिंड प्रकृतियां उनकी ग्रुप में, और पूरा करेंगे तो 65। अब आगे बढ़ते हैं। 8 स्वतंत्र, मतलब एक सिंगल जो उसका एक रोल होता है, उनके नाम है। सबसे पहले आती है निर्माण नाम कर्म। निर्माण, जैसे मकान का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ऐसे यहाँ पर भी निर्माण नाम कर्म से। अब आंखें हैं तो कहाँ कितनी साइज की और एग्जैक्टली कहाँ आएंगी, नाक कहाँ आएगा, कान कहाँ आएगा, हाथ कितना बड़ा होगा, कहाँ से आएगा। तो ये जो शरीर के अंग और उपांग की जो एक स्ट्रक्चर, उसका प्रमाण, एक तो साइज शेप कैसा होगा और स्थान कहाँ पर क्या लोकेशन होगा उसका। तो ये पूरा आर्किटेक्ट जो होता है वो निर्माण नाम कर्म। शरीर नाम कर्म आदि से तो पुद्गल परमाणु इकट्ठे किए थे, पर उन पुद्गल परमाणुओं का जो संरचना होगी, ये अपनी सबकी आंखें हैं, सबके पास नाक है, सबके पास कान है,
है ना, पर सबका निर्माण नाम कर्म, उसका जो शक्ति रहती है वो अलग अलग है। उस हिसाब से किसी का शेप ऐसा, किसी की हाइट ऐसी, किसी का जो है, तो सभी का एक प्रकार से, पर फिर भी सब अलग अलग दिखते हैं ना, तो सबका कर्म अलग अलग है। तो ये निर्वाण नाम कर्म। ठीक, फिर तो ये डिसाइड कौन करता है कि किसको क्या होगा? तो अपने ही परिणामों से, अपन अपने विचारों से किसी को देख के सोच लेते यार ऐसा होना चाहिए, अपने पास वैसा, तो शुभ परिणति होती है तो उस टाइप से मिलता है जिसको जैसा, ये अपने विचारों से ही हमने अपने कर्म बांधे होते हैं और उसी अनुरूप फिर अपन को मिलता है। दूसरी होती है सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण नाम कर्म का, वो है तीर्थंकर नाम कर्म। ये तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का भेद है, जो विशेष पुण्य का निमित्त बनती है, वो तीर्थंकर प्रकृति। इसके उदय से तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है, उसके कल्याणक मनाए जाते हैं, उसका एक विशेष ये पुण्य प्रकृति है। तीसरे नंबर पर आते हैं ये इंडिविजुअल प्रकृतियां। ठीक, ये सबको वो बंदे जरूरी नहीं है, इसमें तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कर्म भूमि का मनुष्य, सम्यक दृष्टि मनुष्य, जो मुनि है या श्रावक है, वो तीर्थंकर केवली के पाद मूल में दर्शन विशुद्धि आदि भावना 16 कारण की भाता है और जीव मात्र के कल्याण की भावना करता है। तो वैसे विरले जीव को ये प्रकृति का बंध होता है, ये बंद होता है और फिर उदय में आती है तो समोशरण की रचना आदि होती है। तीसरे नंबर में अगुरु लघु। गुरु यानी भारी और लघु यानी हल्का। अगुरु लघु यानी बहुत भारी भी नहीं होता है शरीर कि बिल्कुल ही उठे ही नहीं, या इतना हल्का भी नहीं होता है कि उड़ जाए। ये जो इस टाइप की जो रचना होती है अपने शरीर की, ये अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से। चौथा उपघात नाम कर्म और पांचवा परघात नाम कर्म। तो ये शरीर में ऐसे अवयव होते हैं जिससे जीव को खुद की ऐसे जो अंगोपांग है ना, उससे खुद का घात यानी पीड़ा होना, उपघात यानी स्वयं का ही, जैसे अपने नाखून ऐसे टाइप के हो या बड़ी तोंद हो या इस अपने बड़े स्तन हो, कि खुद के ही ऐसे अवयव जिससे खुद को ही पीड़ा हो, खुद को ही दिक्कत आए, खुद को ही घात हो, ऐसे जो शरीर के अवयव होते हैं वो। सींगे बड़ी बड़ी किसी की होती है, कहीं उलझ जाती है, जैसे गाय मतलब कोई भी प्राणी की, तो ये सींग है, या बहुत बड़ी काया, ये इस टाइप का जो अपने ऐसे अवयव जिससे हमारा अपना नुकसान हो, घात हो या दुख पहुंचे, पीड़ा का कारण बने, वो उपघात। और दूसरा होता है परघात। तो इस कर्म के उदय से उनके शरीर में ऐसे अवयव मिलते हैं जिससे वो दूसरों का घात कर सके, जैसे हिंसक प्राणियों को, और उनके दांत ऐसे नुकीले होते हैं, उनके नाखून वैसे होते हैं कि उसी के माध्यम से वो दूसरों का घात कर देते हैं। तो ये परघात, ऐसे अवयव शरीर के जिससे वो पर का घात कर सके, जैसे सांप वगैरह के उनके जीभ भी ऐसी जहरीली होती है, बिच्छू वगैरह के उनके पूंछ विष वाली होती है। तो ऐसे शरीर के अंगोपांग मिलना जिससे वो अपना रक्षा करने के लिए और दूसरों का घात कर सके, प्राणियों में प्राय करके। हाँ, पूंछ में विष होता है, उसमें डंक मुंह से भी रहती है, पर कहते हैं उसमें दांतों में भी, जैसे सांप के उसमें रहता है, किसी के दांतों में विष रहता है, किसी के पूंछ में, और तीक्ष्ण एकदम ऐसे हथियार जैसे नाखून वगैरह रहते हैं। तो ये दूसरों का घात कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। कई पेड़ भी ऐसे होते हैं ना, एकदम नुकीले पत्ते होते हैं, कांटे वगैरह है जैसे पेड़ में, तो ये क्या हो गया, अपनी सुरक्षा के लिए, और कोई उसको खुद को उससे नुकसान नहीं हो रहा है, पर किसी प्राणी के लिए वो घात का कारण बनेगा। तो ये कांटे वगैरह हैं, तो ये सब परघात नाम कर्म। ठीक, आगे अपन बढ़ेंगे। छठे नंबर का उच्छ्वास।
जो अपन श्वासोश्वास लेते हैं प्रति समय, जो ये प्रक्रिया चल रही है श्वास अंदर लेना और बाहर निकालना, तो ये इस नामकरण की मदद से और इसके उदय से ये चीज होती है। और 7वां और 8वां आता बड़ा भारी कारोबार है शरीर का, इसलिए नामकरण की इसकी प्रकृतियां पूरी ही नहीं होती। आताप यानी जिसके आतप यानी गर्माहट है ना, तो जिसके मूल में तो ठंडा है पर उसकी किरणें जो है वो गर्म हुआ करती। जैसे सूर्य में जो किरणें जो मणियां है ना, ये सब उसमें आताप नामकरण होता है। वो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, वो मणियां होती है जो विमान में लगी होती है। वो तो पुद्गल विमान है जो सूर्य अपन को दिखाई देता है, पर उसमें ऐसी मणियां लगी है, तो वो पृथ्वी का एक जीव में आ गया और उनके ये आतप नामकरण का उदय होता है। सूर्य मूल में गर्म नहीं होता है, मूल में वो ठंडा होता है, उसकी किरणें गर्म होती है, तो ये इस नामकरण से। और जैसे चंद्रमा को है तो वो मूल में भी शीतल है, उसकी किरणें भी शीतल है, तो वो उद्योत में आएगा। कई बार किसी प्राणियों की ऐसी चमक होती है और वो शीतलता, जैसे जुगनू वगैरह होते हैं ना, तो ये सब भी इसी में आएंगे, उनके उद्योत नामकरण का उदय होता है। और सूर्य में जो मणियां हैं वो आतप नामकरण, चंद्रमा आदि जुगनू आदि में जो है वो उद्योत नामकरण, एक प्रकार का प्रकाश और एक प्रकार की उष्णता प्रदान करना आतप का काम, शीतलता प्रदान करना हाँ उद्योत आएगा। कम ज्यादा आएगा, उसकी शक्ति अनुभाग कम ज्यादा रहेगी, पर उद्योत। और सूर्य में ही होता है खाली आतप। तो ये 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हो गई। अब अपन देखेंगे 10 युगल प्रकृतियां। युगल यानी जोड़ियां हैं जिसमें ऑपोजिट जोड़ियां हैं। सबसे पहले त्रस, और त्रस है तो उसके सामने आएगा स्थावर। ये ऐसी प्रकृतियां हैं, जोड़ी हैं, पर ये दो में से एक होगी किसी भी जीव को, है ना। पहली जोड़ी है अब कोई त्रस गति में गया है तो उसे किस नामकरण का उदय होगा? त्रस नामकरण का, 2 इंद्रिय से। जैसे अपना त्रस नामकरण का उदय चल रहा है, और पेड़ पौधों को और पहाड़ों को उनको स्थावर नाम, 1 इंद्रिय जितने जीव हैं उनको स्थावर नामकरण का उदय रहता है। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय वालों को त्रस नामकरण का उदय रहता है। सीधा है तो समझने आने वाली बात है। ऐसे ही फिर दूसरा जो जोड़ी है वो बादल और सूक्ष्म। और ये सब ऐसी है ना कि किसी एक का तो उदय रहेगा ही रहेगा और एक का ही रहेगा। जैसे 2 में से एक का ही हो सकता, पर किसी एक का तो होगा ही। जैसे बादल और सूक्ष्म, तो सूक्ष्म तो 1 इंद्रियों में ही होते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म यानी जो कहीं भी जाए आए तो अपन को दिखाई नहीं देते, अपन इतना ही समझते। सूक्ष्म मतलब छोटा, जो अपन को दिखाई नहीं दे, पर उतना ही अर्थ नहीं होता है उसका। सूक्ष्म मतलब जो कहीं भी जाए तो वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, या वो भी किसी से बाधित नहीं होते हैं। तो 1 इंद्रियों में जो रहता है उसमें इस टाइप के सूक्ष्म जीव भी होते हैं, निगोलिया आदि और वो जीव, तो वो किसी से बाधित नहीं होते और वो किसी को बाधा पहुंचाते नहीं। ठसाठस यही जीव भर है, सूक्ष्म ही ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा। और क्योंकि अभी अपन को कहाँ दिखाई दे रहे हैं, पर अपन जहाँ बैठे हैं, जितना ये है, सब जगह एक एक प्रदेश में लोग के जीव तो बहुत सारे हैं, तो ये सब सूक्ष्म जीव। और बादल, बादल मतलब ठोस, ठीक है ना। तो जो बाधित होता है और बाधा पहुंचाता भी है। तो 1 इंद्रिय में भी ये टाइप होती है, और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय अपन सभी बादल जीव हैं। तो जो सूक्ष्म 1 इंद्रिय है उनके लिए ये इस कर्म का उदय रहता है, बाकी सबको बादल नाम कर्म का उदय रहता है। तीसरी जोड़ी है पर्याप्त अपर्याप्त। पर्याप्त यानी जिनकी पर्याप्तियां पूरी होती है। पर्याप्तियां यानी ध्यान होगा ये विषय कि जो 6 पर्याप्तियां होती है, पहले आहार, इंद्रिय, शरीर, भाषा, श्वासोश्वास और
श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो ये इसके संबंधी जो पुद्गल परमाणुओं को, जो शक्ति को ग्रहण करना, पूर्णता होना उसकी, वो पर्याप्तियां। तो ये जो जन्म के पहले, यानी ये मरण हुआ, अगले जगह गया वो, और वहां पहले वो अपर्याप्तक होता है ना। जब तक दूसरा शरीर या पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है तब तक वो अपर्याप्तक कहलाता है, और फिर उसकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती है तो पर्याप्तक कहलाता है। तो ये जो जिनको पर्याप्ति नाम कर्म का उदय रहता है तो उनकी पर्याप्तियां पूरी होती ही होती है। अंतर्मुख में पर्याप्तियां पूरी हो जाएगी तब भी उदय तो पर्याप्ति नाम कर्म का ही है, और पर्याप्तियां पूरी होकर उसकी आयु तक वो फिर रहता है। और अपर्याप्तक जीव होते हैं जो अपन लब्ध पर्याप्तक कहते हैं, यानी एक श्वास में 8-10 बार, जो 18 बार जन्म मरण करते हैं, मतलब जो शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं कर पाते और मर जाते हैं। फिर नई पर्याप्तियां शुरू होंगी पर शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होगी और मरण हो जाता है, तो ये अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। तब भी पर होगा पर्याप्तक नाम कर्म ही। अगर उसकी पर्याप्ति पूरी होने वाली है तो वो पर्याप्तक नाम कर्म रहता है उसका, और अपर्याप्तक नाम कर्म है मतलब उसकी पर्याप्ति पूरी होगी ही नहीं। ऐसे दो प्रकार से जीव होते हैं सभी में, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, अपन मनुष्य, पंचेंद्रिय, सभी में दोनों प्रकार के जीव होते हैं, पर्याप्तक भी अपर्याप्तक भी। देवनारकी में तो अपर्याप्तक नहीं होता है, अपने पर्याप्तक ही होते। अपन मनुष्यों में और तिर्यंश में लब्ध पर्याप्तक मनुष्य भी होते हैं, है ना, जो कांख में और ऐसी जगह पे जन्म लेते हैं तो पता ही नहीं चलता, पर्याप्तियां पूरी ही नहीं हो पाती है। पर ये चीजें 5 इंद्रियों में सभी उसमें जीव समास में, 7 जीव समास में होता है, पर्याप्तक अपर्याप्तक। तो ये जिनका जैसा बंद होता है और फिर उदय रहता है उस हिसाब से दोनों में से एक का उदय रहता है। हाँ, वो तो पर्याप्त। चौथा, प्रत्येक साधारण। अभी इनमें से किसी किसी का ही उदय है, एक एक का, पर ये सब भोग के आए हैं, बांध भी लिया है, उदय भी हो चुका है। प्रत्येक यानी उस एक शरीर में एक ही जीवात्मा होगा, एक शरीर का एक आत्मा मालिक, ये प्रत्येक। और साधारण में कॉमन, मतलब एक ही शरीर होगा पर उसमें अनंत जीव एक साथ उसमें जन्म करते, मरण करते, श्वास लेते, एक ही शरीर में अनंत जीव उसके स्वामी, जो अपन निगोदिया जीव के रूप में जानते हैं वो। तो साधारण में तो वो ही आएंगे, सिर्फ निगोदिया जीव जो एक साथ रहते हैं एक ही शरीर में, अनंत अनंत जीव जो आलू वगैरह में भी रहते हैं वो सब। और प्रत्येक में, वनस्पति में भी प्रत्येक होते हैं, और उसके अलावा अपन सब भी जो है वो सभी, क्योंकि अपने एक शरीर की अपन एक आत्मा मालिक हैं। पशु पक्षी में सब में वैसा ही होता है, तो बाकी के सब प्रत्येक। और जो साधारण शरीर में जो निगोदिया जीव रहते हैं ये सब साधारण वनस्पति कायिक जो रहते हैं उनके इस कर्म का उदय रहता है। बाकी सभी जीवात्माओं को शरीर संबंधी ये प्रत्येक नाम कर्म का उदय रहता है। ठीक, 5वां युगल आएगा सब ऑपोजिट, शुभ और अशुभ। अब शुभ क्या, यहाँ वेदन की बात, वेदनीय की संबंधी बात नहीं है, नाम कर्म की बात है। और नाम कर्म की बात है मतलब शरीर संबंधी बात है। तो शरीर शुभ मिलता है मतलब अंगोपांग शुभ होते हैं, सुंदर होते हैं, जैसे देवों के, कई मनुष्यों के, महापुरुषों के, ये सब शुभ अंग और उपांग व्यवस्थित सब होते हैं, मनोज्ञ होते हैं, रमणीय, आकर्षित करने वाले, सुंदर। तो ये शुभ नाम कर्म। और अशुभ नाम कर्म से जो अंगोपांग मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, असुंदर होंगे, अमनोज्ञ होंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो ये सब आ गया अशुभ नाम कर्म। उसके बाद 6ठा, सुभग और दुर्भग। ये सब एक साथ चलती है, जैसे शुभ होगा फिर शुभग होगा, किसी के अशुभ होगा तो दुर्भग होगा। ये अंगोपांग शुभ है, सुंदर है, और उसके साथ एडिशनल सुभग में क्या होता है ना,
ये कर्म का उदय होता है ना, तो वो सबको प्रिय लगता है। ये बहुत सुभग है, मतलब उसको देखते ही मन अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है, वो सबको प्रिय लगता है। जैसे गुलाब का फूल भी है ना, अब गुलाब का फूल सबको अच्छा लगता है और उसका रूप भी सुंदर है, तो वो है एक इंद्रिय आदि पर्याय में, पर उसका नामकरण कैसा कहलाएगा? शुभ और शुभ। जैसे कोई बच्चे होते हैं छोटे, या किसी इंसान को देख के ऐसा अपने आप मन खिल जाता है, आकर्षित होता है, तो वो शुभ नामकरण। जैसे देवों आदि को यही रहता है। नारकियों को तो अशुभ नामकरण, दुर्भग, देखते से ही अच्छा नहीं लगे, मन को ऐसा उसका एक ऑरा या उसका एक शरीर की आभा आकर्षित नहीं करती है, वो दुर्भग। ठीक, फिर अप्रीतिकर लगे वैसे वाले, वो दुर्भग नामकरण। अब सुस्वर और दुस्वर। ये भी नामकरण का खेल है, बहुत अच्छी आवाज होना, मधुर आवाज होना इस रूप से। तो ये सब शुभ नामकरण कैसे बनते हैं? धर्म ध्यान से, भक्ति से, ऐसे ही शुभ विचारों से, शुभ उपयोग से शुभ नामकरण बनता है, अशुभ उपयोग से अशुभ नामकरण बनता है। अपन किसी का गुणानुवाद करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे तो सुस्वर बनता है, किसी की निंदा करेंगे, और इस रूप से इंद्रिय विषयों में शरीर को सुंदर बनाने से सुंदर नहीं बनता है कि तुम कुछ पोता पोती कर लो, लगा लो, उससे नहीं। शुभ नामकरण होगा तो अपने आप को सुंदरता को प्राप्त होगा, सुभग हुआ तो अपने आप आकर्षित करेगा, और तुम कुछ भी लगा लेने से सुंदरता होती तो फिर ये सब नामकरण का कोई रोल ही नहीं होता। तो सुस्वर यानी जिसके उदय से मधुर स्वर उत्पन्न होता है, नहीं, आकर्षित करता है, प्यारा लगता है, सबको प्रीतिकर लगता है, वो अंगोपांग सुंदर है, वो शुभ नामकरण, और वो प्रिय लगता है सबको, ये सुभग नामकरण। सुस्वर नामकरण में जिसके उदय से मधुर स्वर मिलता है, और दुस्वर जिसके बुरा स्वर, कौवा और गधा और ये सब सुनने से ही किसी को पसंद नहीं आता है, वो दुस्वर। फिर अपने में तो दोनों ही हो सकता है, मनुष्य में तो दोनों प्रकार से हो सकता है। फिर 8वां जोड़ा है आदि और अनादि। अब ये शरीर की कांति, शरीर जो तेजस्वी होता है ना, उसकी एक कांति होती है, तो ये जो होता है वो आदि, और अनादि में फीका होता है, और उसमें 2 तरह से होता है, नहीं यही आता है, आदि में कांति उसकी प्रभा, और दूसरा आदे यानी ग्रहणीय, जैसे बहुमान्यता को प्राप्त होता है। नहीं, आदे ही है, आदे और अनादे। इसमें 2 प्रकार से अर्थ करते हैं। जैसे एक तो सामान्य अर्थ है कि उसकी प्रभा, उसकी कांति, शरीर का जो तेज रहता है, आदे नामकरण में शुभ रहती है उसकी प्रभा, और जो अनादे नामकरण है उससे कांति रहित शरीर होता है। और दूसरा ऐसा भी कहते हैं, एक कर्म का उदय होता है तो वो जीव बहुमान्यता को प्राप्त होता है, मतलब बहुत लाइकिंग्स मिलती है उसको, बहुत जगह से उसको पसंद किया जाता है। वैसा जैसे सुभग में तो प्रिय तो था ही, पर प्रिय है पर फेमस होना ये जरूरी नहीं है ना, जैसे बहुत लोग उसको मानते हैं, ऐसा ये आदे नामकरण। आदे यानी उसका एग्जैक्ट अर्थ होता है ग्रहण करना, तो बहुत लोग उसकी बात मानते हैं या बहुत लोग उसे ग्रहण करते हैं, बहुत लोग उसे मानते हैं, ये हो गया आदे। और अनादे में वो बहुमान्यता को प्राप्त नहीं होता है, ये अनादे नामकरण। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, तो इनका तो शुभ रहता ही रहता है। हाँ, आधे में आ गया, आधे से जैसे बहुत लोगों को हो सकता है, तो इससे कोई, हाँ हाँ हाँ, तो ये इसके ही साथ आधे के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो 9वें नंबर का युगल है, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। जैसे शुभ और शुभ ये दोनों कनेक्टेड थे ना, ऐसे ये आदे और
यश कीर्ति कनेक्टेड है। यश कीर्ति मतलब उसके गुणों का बड़ी कीर्ति होना, बड़ा बखान होना, और अयश कीर्ति में उसके अवगुण, उसकी निंदा होती है, उसका अपमान होता है। ये तो यश कीर्ति और अयश कीर्ति ये सब नाम कर्म का खेल है। तो भी बहुत उसका फैलता है। तो पूर्व का कुछ ऐसा उसने किया होगा। तो ये सब अपन ऐसी चीज जो पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में अपन ये चीज कहीं ना कहीं चाहते हैं। मैं सुंदर दिखूं ये चाहते हैं, मुझे सब लाइक करे ये चाहते हैं, मेरा यश हो ये चाहते हैं। तो ये आपके कर्मों के हिसाब से चलता है, और कर्म बंध आपने पूर्व में जैसा किया होगा उस हिसाब से। इसलिए अब कुछ अच्छा चाहते हैं ना, तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी के लिए भी वैसा सोचो, तो फिर अपने आप अपने लिए भी ये कुछ चाहने से नहीं होता है, वैसा करने से, वैसा उपयोग शुभ होने से ये सब अपने आप। अपन किसी की कीर्ति करते हैं, अपन किसी की प्रभावना करते हैं, अपन किसी की प्रशंसा करते हैं, तो अपने लिए ऐसे नाम कर्म का बंद होता है, और आगे अपना भी वैसा फिर नाम लिया जाता है। तो ये नाम कर्म के उदय से प्रसिद्धि, जो ख्याति होती है, ये सब, और गुणों का सब जगह प्रकटीकरण होता है, ये यश कीर्ति। और जो अविद्यमान, जो अवगुणों का बखान होता है, ये अयश कीर्ति। और 10वें नंबर का लास्ट युगल है ये जो 9 युगल देखे ना, इसमें से दोनों में से एक कर्म उदय में होता है। ये लास्ट जो 10वां जो युगल है, इसमें ये दोनों कर्म बंद भी होते हैं और दोनों कर्म उदय में भी रहते हैं। दोनों का रोल, काम अलग अलग है, ऑपोजिट है, इसलिए इसको युगल में रखा है। स्थिर नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म। अब ये नाम कर्म है तो शरीर संबंधी बात है। तो स्थिर यानी स्थिर रहना। क्या स्थिर रहता है? तो शरीर में जो धातुएं हैं और उपधातुएं, धातु यानी 7 धातु होती है ना, जैसे रस, रस से रक्त बनता है, खून, खून से मांस बनता है, मांस से मेदा बनता है, फिर हड्डी, फिर मज्जा और शुक्र। ये जो क्रम, ये जो 7 धातुएं हैं जिनसे ये शरीर बना हुआ है, तो ये कन्वर्ट होता रहता है। जो अपन आहार करते हैं, जो उससे रस बनता है, इस रस से फिर कुछ दिनों में रक्त बनता है, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो एक से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, ये अस्थिर नाम कर्म। जो धातु उपधातु चेंज होते हैं। उपधातु में क्या आता है? वात, पित्त, कफ, ये सब। तो कभी कफ का मात्रा ज्यादा होती है तो जो खाते हैं वो कफ में बदलता है, कभी गैस का रहता है, वात का, तो उसमें बदलता है। तो ये तो चेंज होता रहता है ना। तो ये जो चेंजिंग होता है वो अस्थिर नाम कर्म से। और ये सब चेंज होते हुए भी वात, पित्त, कफ तीनों है कि नहीं शरीर में? अभी खून भी है, मज्जा भी है, हड्डी भी है। तो सातों उपधातु और धातु का एग्जिस्टेंस, विद्यमान भी रहते हैं और आपस में फिर चेंज भी होते रहते हैं। तो वो जो बने रहते हैं वो स्थिर नाम कर्म, और जो फिर चेंजिंग होता रहता है वो अस्थिर नाम कर्म। इसलिए दोनों चलते रहते हैं एक साथ, कि वो बने भी रहते हैं, शरीर में उसका अभाव नहीं होता कभी भी, 7 धातु हो या उपधातु हो, वो रहते भी हैं हमेशा, पर आपस में कन्वर्ट भी होते रहते हैं। तो ये स्थिर अस्थिर। और सबसे बड़ा रोल, जबरदस्त रोल रहता है इस कर्म का। कहते हैं आप कितने भी उपास आदि, तपस्या आदि करो, तो जो अंगोपांग स्थिर बने रहते हैं ना, ये स्थिर नाम कर्म का। किसी के एक उपास में चेहरा मुरझा जाता है, पित्त बढ़ जाता है, तो ये अस्थिर नाम कर्म की बाहुलता है उसके अंदर। और कोई कितने ही तपस्या कर ले लंबी लंबी, पर जल्दी शरीर क्रश नहीं होता है, उसकी एक सत्ता बनी रहती है और वात पित्त कफ का प्रकोप नहीं होता है। ये स्थिर नाम कर्म, जैसे तपस्वी सम्राट गुरुदेव के, या अभी देख लो तो आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी, जबरदस्त स्थिर नाम कर्म का उदय। क्योंकि ये साथ देगा तो आप अच्छी लंबी तपस्या कर सकते हो, बाकी फिर ज्यादा ही पित्त का या इस टाइप का हो जाएगा तो नहीं कर पाते। तो ये भी कर्म अपने लिए शुभ कर्म है, जो आपकी स्थिरता के लिए, आत्म साधना के लिए मदद रूप होता है। तो ये स्थिर और अस्थिर, ऐसे 10 युगल, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश कीर्ति, अयश कीर्ति और
स्थिर अस्थिर, इस रूप से पूरे ये 20, पहले 65 देखे अपन ने, है ना, जो पिंड प्रकृतियों में 14 थी पर वैसे टोटल 65, फिर 8 स्वतंत्र प्रकृतियां, और ये 10 युगल है तो प्रकृतियां कितनी हुई 20, तो 65 और 20 85, और 85 और 8 93, इस रूप से 93 प्रकृतियां हो जाती है नाम कर्म की। अब आगे आयु, नाम और गोत्र देखना बाकी अब, है ना। अघात्या कर्मों में गोत्र कर्म, तो गोत्र कर्म यानी 2 प्रकार से होता है गोत्र कर्म, उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये तो ध्यान ही है अपन को। और गोत्र यानी कुल, कैसे कुल में जन्म हो रहा है, इस टाइप की बात। और इसमें बहुत अच्छा उदाहरण में से भी समझाया है कर्मकांड में आचार्य भगवंतों ने, कि जो संतति से, जो माता पिता की संतति से जो आचरण आता है ना, वो गोत्र नाम कर्म, और वो जो एक बार आचरण आता है वो फिर उस जन्म में तो फिर नहीं मिटता है, उसके कुछ लक्षण रहते हैं, उसके कुछ एक संस्कार रहते ही रहते हैं। जैसे शेरनियों के झुंड में एक सियालनी का परवरिश होती है, तो शेरनियां जंगल में आगे बढ़ रही होती है और वहां पर सामने से एकदम हाथी आते हैं, तो हाथी आते हैं तो शेर तो घबराता नहीं है कभी भी हाथी से, वो तो सामना करता है, और शियालनी डर जाती है, और वो बड़ी होती है तो वो डर जाती है, भागने लगती है, और फिर बाकी शेरनियों को भी, जो बच्चे मतलब छोटे छोटे, तो उनको भी ले आती है, बच्चों को भी। तो फिर सब बच्चे, मतलब ऐसा एक पूरा प्रसंग आता है संस्कृत में श्लोक के साथ कर्मकांड में। तो फिर वो ऐसा, जब बच्चे हैं जो शेर के, वो शेरनी को कंप्लेन करते हैं कि सब ऐसे भगा के ले आई है, तो शियालनी, मतलब शियालनी रूप से नहीं मानते थे ना, एक साथ ही रहते थे सब, तो उसके लिए तो हमें लेकर के, ये क्यों भगा के ले आई, अपन तो सामना करते, हम तो तैयार थे ऐसा। तब वो शेरनी जो माँ होती है, वो शियालनी के बच्चा जो छोटा होता है उसको फिर वो कहती है, संबोधन देती है कि तू शूरवीर हो सकता है, तू सुंदर हो सकता है, पर तू जिस कुल में जन्म हुआ है वहाँ हाथियों का सामना नहीं किया जाता है, डरपोक होता है तू, ये डर का संस्कार तेरे कुल का संस्कार है। तो ऐसे जहाँ से अपन जिनमें जन्म लेते हैं ना, वो संस्कार बने ही रहते हैं। आप कितना भी देख लेना, ये जो अपन, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ये जो नीच कुल वाले, जो अपन SCB से इस टाइप के लोग बोलते हैं ना, वो बड़े बड़े पदाधिकारी भी बन जाए, अच्छा सूट बूट भी पहन ले, पर वो पता चल ही जाएगा उनकी चाल ढाल से, उनके बोलने से, या कितना भी वो कर ले, पर वो कुछ चीजें जो नहीं जाती है वो नहीं जाती। और अपन जो उच्च कुल के होते हैं, वो सादी पोशाक हो और कुछ ऐसा तामझाम नहीं हो, तो भी वो एक, उसका एक अलग ही गरिमा होती है, उस अलग ही संस्कार होते हैं। तो आचरण के हिसाब से ये 2 गोत्र होते हैं, जहाँ नीच आचरण होता है वो नीच कुल, और जहाँ अच्छा आचरण होता है वो उच्च कुल या उच्च गोत्र। तिर्यन शादी को नियम से नीच गोत्र होता है, नारकियों को नियम से नीच गोत्र होता है, और मनुष्य में दोनों प्रकार से होता है, देवों को उच्च गोत्र ही हुआ करता है। तो ऐसे ये गोत्र कर्म, ये भी एक प्रकार का कर्म है, स्टेटस डिटरमाइनिंग कर्म, जिससे आप अपना स्टेटस, रियल स्टेटस तो इससे ही पता चलता है, गोत्र, आप किस गोत्र में जन्म लिए हैं, और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। नीच गोत्र वाला 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता है। अपन देखेंगे, उदय वगैरह देखेंगे तो अपने आप क्लियर होगा। अभी प्रकृतियां इसीलिए समझ रहे हैं कि किस गुणस्थान तक किस कर्म प्रकृति का प्रभाव रहता है, उदय कहाँ तक, बंद कहाँ तक, तो उससे अपने आप एक एक कर्म प्रकृतियों की महिमा समझ में आ जाएगी कि कौन कहाँ तक। मुनिराज नहीं बन सकते नीच गोत्र वाले, आहार नहीं ले सकते हैं, बड़ा आचरण नहीं ले सकते, मोक्ष नहीं जा सकते, तो ये सब उसकी अपनी मर्यादाएं हैं। और गोत्र के बाद लास्ट वेदनीय, वेदनीय कर्म वेदन कराने वाला, इंद्रिय संबंधी सुख दुख का, अनुकूलताएं होती है वो साता वेदनीय, प्रतिकूलताएं होती है वो असाता, जो अपन को बीमारी आदि हो जाती तो अपन कहते हैं ना असाता का उदय है। तो ये शरीर संबंधी या इंद्रिय भोग संबंधी प्रतिकूलताएं, तो वेदनीय कर्म 2 प्रकार से, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। इस रूप से पूरी कर्म प्रकृतियां अपन अगर देखें, गात्या कर्म की तो 47 देखी थी अपन ने, है ना, ज्ञानावरण की 5, फिर
दर्शनावर्ण की 9, मोहनिया की 28, अंतराई की 5, ये सब मिलके 47। और फिर आयु के 4 और ये 93 नामकरण, 2 गोत्र के, 2 वेदनीय के, ये टोटल करेंगे पूरा 148 कर्म प्रकृतियां हुआ करती है। अब इसमें अपन थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं, पाप प्रकृतियां कितनी और पुण्य प्रकृतियां कितनी। इनमें से पुण्य प्रकृतियां यानी जो पुण्य का काम करती है, शुभ, अपने लिए अनुकूलता का, प्रशस्त काम करती है। और पाप प्रकृतियां कौन कौन सी होती है, फिर कल पूरा बंध संबंधी विषय अपन गुणस्थानों में देख लेंगे, पुण्य प्रकृतियों में और पाप। इसमें पहले समझेंगे अपन जो घातिया कर्म है 4 और उसके संबंधी 47 प्रकृतियां, वो टोटल पूरी की पूरी 47 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां ही है। ये जो पुण्य और पाप का भेद पड़ता है ना, वो अघातिया कर्मों की अपेक्षा पड़ता है, उसमें 2 प्रकार से होता है। और ये शोभशम आदि की व्यवस्था और ये सब जो बनती है, ये सब घातिया कर्मों में बनती है। ये जो अपन ने आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय 4 अघातिया कर्म देखे, उसमें उदय होता है या अनुदय होता है, मतलब किसी एक प्रकृति का उदय होगा, एक गति का, एक जाति का, एक युगल का, दोनों में से ऐसे उदय होता है या नहीं होता है। उसमें शोभशम वाली अवस्था के कुछ देशघाती, सर्वघाती, ये सब व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती है। प्रकृति या तो पुण्य रूप काम करती है, उदय होगा उसका, या तो पुण्य रूप काम करेगी, और उदय होगा तो या तो पाप रूप काम करेगी। इसमें इस दोनों रूप से इसमें कार्य होता है। तो पाप प्रकृतियां होगी ना, उसमें फिर हाँ कम ज्यादा हो सकती है उसकी, क्योंकि बंद होगा तो अनुभाग शक्ति तो होगी, तो अनुभाग शक्ति कम ज्यादा हो सकती है। जैसे पाप प्रकृतियों में कहते हैं कांजी नीर, हम देख लेंगे उसमें, और विष और हलाहल, वहां तक चीजें पहुंचती। जैसे घातिया कर्म में देखा था ना, लता, दारू, अस्थि और शेल, तो कठोरता के हिसाब से अपन ने ये विभाग किया था। तो ये पाप प्रकृति में भी कांजी नीर, उसको क्या कहते हैं, वो कांजी के साथ और एक शब्द आता है, यानी यहाँ पाप बढ़ने, जहर जितना जितना बढ़ता जाता है, विष, और सबसे खराब होता है हलाहल। तो ये जितनी पाप प्रकृतियां हैं वो पाप रूप काम करेगी, पर फिर भी उसमें अनुभाग शक्ति में अंतर होता है, पर इसमें उदय का ही एक रोल होता है। शोभशम वाली चीजें यहाँ पर नहीं होती। और उदय 2 रूप से होता है, या तो पाप रूप से या पुण्य रूप से। पुण्य रूप से उदय होगा तो उसमें भी अनुभाग शक्ति में अंतर होता है। जैसे हमारा भी साका का उदय चल रहा, आपके भी साका का उदय चल रहा, हमारा भी शुभ नाम कर्म है, आपका भी शुभ नाम कर्म है, पर फिर भी सब में अंतर होगा। तो ये अंतर पड़ता है अनुभाग से। जैसे गुड़, खांड, मिश्री और अमृत, तो गुड़ से ज्यादा खांड मीठी होती, खांड से ज्यादा मिश्री मीठी होती, उससे भी ज्यादा अमृत मीठा होता है। तो है तो सभी मीठे, पर मिठास मिठास में फर्क है। ऐसी है तो पुण्य प्रकृति, सबको इसका उदय है, पर फिर भी उसके उदय में अनुभाग में फर्क पड़ेगा। तो ये ऐसे पाप और पुण्य रूप से अघातिया कर्मों में ही हुआ करता है। तो अघातिया कर्म में सबसे पहले अगर देखेंगे तो घातिया कर्म तो सब इसी में आ जाएंगे। सोचो आप, सम्यक प्रकृति जो दर्शन मोनी कैसे कहते हैं ना, उसमें तो सम्यक दर्शन बना रहता है, तो ये तो अच्छी कहलाना चाहिए, पर फिर भी ये भी कोई पुण्य प्रकृति तो है ही नहीं। मोहनीय कर्म की प्रकृति पुण्य प्रकृति नहीं है। सभी टोटल 4 के 4 जो घातिया कर्म है सब पाप प्रकृतियां। अब अपन जाएंगे अघातिया कर्म में, उसमें पहले लेंगे आयु, ठीक है। 3 आयु पुण्य प्रकृतियां हैं, देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंश आयु। अब देव आयु तो पुण्य है, कोई भी मान लेगा। मनुष्य बनना ऑब्वियसली पुण्य, अपन तो सुन सुन के थक गए, बड़े पुण्य उदय से मनुष्य भाव मिला है, पुण्य उदय से, तो ये तो पुण्य प्रकृति। तिर्यंश, तिर्यंश कैसे शुभ कहलाएगी? तो शुभ और पुण्य कैसे? पुण्य यानी ऐसा सोचो कि जो मुझे अच्छा लगता है वो पुण्य, जो मुझे नहीं अच्छा लगता है वो पाप। तो कोई तिर्यंश आयु में भी अगर है
तो उसको उसका भाव, उसका शरीर, उसका जन्म बड़ा प्यारा होता है, वो मरना नहीं चाहता, वो अपनी सुरक्षा करते रहता है। तो इस अपेक्षा, कोई वो जन्म की अपेक्षा या वहाँ कोई सुख है उस अपेक्षा से नहीं, कोई तिर्यंच आयु का जीव है तो वो मरना नहीं चाहता है, वो उसमें जीना ही चाहता है। आप कोई भी नारकी को जा करके पूछ लो, नारकी जीना नहीं चाहता है, नारकी वो आयु नहीं चाहता है, वो सोचता है कि कब खत्म हो, कब मरूं। तो इसलिए नरक आयु है वो पाप प्रकृति है, और बाकी की 3 आयु क्योंकि सभी जीव जीना चाहते हैं, तो जिसमें वो जीना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, वो पुण्य प्रकृति है, और नरक आयु है वो पाप प्रकृति। दूसरे में जाएंगे तो आयु, फिर नाम कर्म का लंबा चौड़ा काम शुरू करते हैं अपन फटाफट। गति में हम बोलते जाते हैं, लिखते नहीं है, बताते जाएंगे। गति में मनुष्य गति, देव गति, 2 गति शुभ यानी पुण्य, और नरक गति और तिर्यंच गति, ये दोनों पाप प्रकृति। अब तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है, पर तिर्यंच गति पुण्य प्रकृति नहीं है। आयु का हमने बताया ना, आयु यानी जो उस शरीर में रोक के रखे, तो वो तो उस शरीर में रहना चाहता है, इसलिए पुण्य प्रकृति। और तिर्यंच गति, गति यानी उस गति में गमन कराए और वहां के संस्कार बना के रखे, तो ये तो अच्छे वाले है नहीं है संस्कार, तो जो संज्ञाएं उसकी पड़ी हुई है, जो मिथ्या, जो कुटिलता के परिणाम है उसके अंदर, ये सब तो ठीक नहीं है, इसलिए तिर्यंच गति है वो पाप प्रकृति। फिर जाति में, जाति में सिर्फ पंचेंद्रिय जाति पुण्य प्रकृति है। पंच जाति में तो उसके अलग से प्रकार नहीं है ना, पंचेंद्रिय जाति पुण्य प्रकृति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये चारों हो जाएंगी पाप, 1 से लेकर के 4 इंद्रिय। ठीक, अब आएगा शरीर। शरीर बंधन संघात सब एक साथ चलेंगे, और शरीर होना अच्छी बात है, ये अपन को अच्छा लगता है, इसलिए पांचों के 5 शरीर पुण्य में ही आते हैं। बंधन संघात सभी 5 शरीर, बंधन और संघात सब पुण्य में आएगा, है? हाँ, फिर अंगोपांग, अंगोपांग भी इसी में आएगा, सभी अंगोपांग होना अच्छी बात है, और पुण्य होता है तो ये सब मिलता है कुछ, तो उस ये पुण्य प्रकृतियां हैं। संस्थान, संस्थान में समचतुरस्र संस्थान एक ही है पुण्य प्रकृति के, बाकी के 5 संस्थान पाप प्रकृति। एक समचतुर वाला संस्थान और 5 संस्थान पाप प्रकृति। फिर ऐसे ही जाएंगे सहनन में, तो वज्र ऋषभ नाराज एक ही है पुण्य प्रकृति वाला, और बाकी के 5 जो है अपन ने देखे थे, कीलक आदि, अर्धनाराज आदि, तो ये सब 5 पाप प्रकृति। और एक वज्र। अब आगे बढ़ेंगे आनुपूर्वी, तो मनुष्य और देव इन दोनों में जाना सही है, तो ये 2 पुण्य प्रकृति है, और 2 आनुपूर्वी तिर्यंच और नरक पाप। आगे वर्ण आदि, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो टोटल 20 है वैसे तो दोनों में आएंगे, वो पुण्य प्रकृतियां भी है, पाप प्रकृति भी है। कलर क्या होना उससे मतलब नहीं है, कृष्ण काले थे, नेमिनाथ काले थे तो भी उनका खूब अच्छा था, तो कलर कोई भी हो वो पुण्य रूप भी हो सकता है, यानी काला रंग तो पाप और सफेद रंग तो पुण्य, ऐसा नहीं होता है। कोई भी रंग, स्पर्श आदि जो भी है वो दोनों रूप होते हैं, 20 यहाँ पर भी आएंगे और 20 यहाँ पर भी आएंगे, दोनों पाप रूप भी पुण्य रूप भी हो, जो जिस संगति में होंगे उस हिसाब से उसका कार्य होगा। हाँ, पहले विहाय गति आएगी, तो प्रशस्त विहाय गति इधर, अप्रशस्त इधर। फिर 8 स्वतंत्र प्रकृतियां है ना, अब एक विहाय गति प्रशस्त वाली और अप्रशस्त वाली, 8 जो स्वतंत्र प्रकृतियां थी उसमें सभी जैसे तीर्थंकर प्रकृति और उच्छ्वास, निर्माण, अगरु, लघु, आताप, उद्योग, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। परघात भी पुण्य प्रकृति है, क्योंकि आपके लिए तो अच्छा है ना कि आप अपनी सुरक्षा कर पा रहे हो, किसी का घात कर पा रहे हो, इसलिए। खाली उपघात, क्योंकि उससे खुद का ही घात होता है, इसलिए वो पाप प्रकृति है। एक उपघात
बाकी के जो 7 प्रकृति है तीर्थंकर आदि, ये सब पुण्य प्रकृति में आएगा। इतना हो गया। अब अपन जाएंगे जोड़ों में। जोड़ों में बहुत क्लियर है। जो जोड़े अपन ने देखे तो त्रस, बादर, शुभ, सुभग, आदि, यश, कीर्ति, प्रत्येक, सुस्वर, पर्याप्त और स्थिर नामकरण, ये सभी पुण्य वाले। और स्थावर होना, सूक्ष्म होना, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अपर्याप्त, अस्थिर, अयश, कीर्ति, अनादेय, साधारण, जो युगल थे उसमें एक तरफ वाले पुण्य, दूसरी तरफ वाले सभी पाप प्रकृतियां। 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर। गोत्र में उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति और नीच गोत्र, वैसे ही वेदनीय में भी इजी है। साता वेदनीय पुण्य प्रकृति, असाता वेदनीय पाप प्रकृति। तो इस रूप से ये चारों अघात्य कर्मों में हो गया। अब टोटल लगाएंगे अपन, तो किसकी कितनी होती है, तो ये टोटल करते हैं ना पुण्य और पाप का। पुण्य की आती है, ये सारे करते जाएंगे। मान लो ये 3 और 2 5 6 और 15, 15 और 6 21, 3 24 25 26 28, 28 और 20 48, 48 49 59 और 7 68 हो गई ना। तो ये टोटल हो गई 68। और पाप प्रकृतियां देखेंगे टोटल 100 हो जाते हैं। 47 और ये 48 50, ये 50 हो गई यहाँ तक। फिर 4 54, ये 10 दोनों मिलके 64 66 और 20 तो 86 87 88 और 10 98, 2 रही कहीं, कोई दिखना रह गया होगा। गोत्र और वो नहीं लिखा ना, उच्च गोत्र और असाता नहीं लिखी अपन, नीच गोत्र और असाता वो दोनों, वो लिखना रह गया। इसलिए ये 100 टोटल पाप प्रकृतियां 100। अब पाप प्रकृति 100 और पुण्य प्रकृति 168, तो टोटल कितना हो गया 168। तो प्रकृतियां तो टोटल 148 ही है ना, 148। तो फिर कैसे, क्योंकि यहाँ जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ना 20, वो यहाँ पर भी है पुण्य वाले में भी और पाप वाले में भी है। तो एक 20 दोनों में कॉमन आ रही है, इसलिए 20 का अंतर आ रहा है। प्रकृतियां तो 148 ही है, पर 20 प्रकृतियां ऐसी है जो दोनों में है, पुण्य में और पाप में। तो इस रूप से ये प्रकृतियां 168 हो जाती है। इस रूप से अपन ने कर्म प्रकृतियों को देखा। और अब ये टोटल 148 कर्म प्रकृतियों में बंध योग्य प्रकृति कितनी और किस गुण स्थान में कैसे आगे बंध आदि का प्रकरण, ये अपन कल से विशेष रूप से इसमें गुण स्थानों में ये कर्म प्रकृतियों को पूरा अपन घटाएंगे। आज के लिए